Good morning, students. How are you? Today we will discuss about left part of the lesson 1. Okay, beta. Development of the computer. But before that, we we understand what is binary, digits, and mechanical device, electrical device, and electronic device. Okay, beta. As you can see, here it is written. Okay, the number that have units, tens and hundreds as place value are called decimal digits. Okay बेटा, आप वी ऑल नो दैट वेरी वेल, है ना. जो भी नंबर्स हम लिखते हैं, सपोज 35 या 43 लिखा हुआ है तो फोर इज इन टेंस प्लेस एंड 3 इज इन वंस प्लेस, है ना. ऐसे दिया हुआ है ना. दे आर कॉल्ड डेसिमल डिजिट्स. ओके, the digits 1 and 0 are termed binary digits, है ना. जो 1 and 0 जो होती हैं बेटा, 2 डिजिट्स, वो बाइनरी डिजिट्स कहलाती हैं इन कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में. ठीक है. फिर एग्जाम्पल 35 इज रिटन एज 3 tens and 5 ones using decimal digits. Okay, whereas with binary digits it would be written as 1011 भी कह सकते हैं बेटा, है ना. या 1,11,000 भी आप कह सकते हैं. ठीक है. कंप्यूटर्स यूज बाइनरी डिजिट्स. ठीक है. कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट. ये जो बेटा 35 नंबर है, इनको हम चेंज करते हैं बाइनरी डिजिट्स में. जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आप इनको चेंज करना भी सीख लेंगे कि हाउ टू चेंज डेसिमल डिजिट टू बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट्स टू डेसिमल डिजिट्स. ठीक है ना. आपकी क्लास जैसे जैसे अपग्रेड होगी, आप इसको चेंज करना भी सीख जाएंगे. ठीक है. ये अब इधर है बेटा, हेल्प है मैकेनिकल डिवाइस. व्हाट इज मैकेनिकल डिवाइस? अ डिवाइस दैट इज ऑपरेटेड बाय हैंड और यूज इट पावर फ्रॉम एन इंजन, है ना. जैसे कि उस डिवाइस को हम मैकेनिकल डिवाइस या तो हैंड के द्वारा आपकी चलती, या फिर इंजन से पावर लेकर के जिसमें यूज किया जाता है उसे ऑपरेट करने के लिए. इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके. एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अ डिवाइस दैट हैज़ मैनी स्मॉल पार्ट्स सच एज माइक्रोचिप्स. जिनमें माइक्रोचिप्स लगे होते हैं जिन डिवाइसेस में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सच एज योर बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर. अब हम बोलते हैं ना व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम आंसर होता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ computer. Development of the computer. The development of the computer took place in various stages called generations, है ना बेटा. जो डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का, वो कई स्टेजेस में हुआ, है ना. एक बार पे ही जो आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको एक बार पे नहीं मिला. उनको हम जो स्टेजेस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन्स. उन्हें हमने जनरेशन के रूप पे फॉर्म किया हुआ है. फर्स्ट जनरेशन इज 1942-1956. Computers during this time were very large and expensive, है ना. इस टाइम पे जो बेटा फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, है ना, वेरी लार्ज एंड कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, है ना. बहुत सारे हीट पैदा करते थे. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड द यूनिवैक फर्स्ट एंड द इनैक कंप्यूटर्स, है ना. कौन से थे दो? यूनिवैक फर्स्ट एंड इनैक. यूनिवैक फर्स्ट रिफर्स टू यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, है ना. द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट. इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द USA, है ना. फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ था? USA में. द कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स. ओके, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, है ना. हियर इट इज वैक्यूम ट्यूब्स बेटा, एज यू कैन सी. ओके, वैक्यूम
ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज टू कंट्रोल एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कैलकुलेशन के लिए और कंट्रोलिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। वैक्यूम ट्यूब्स वर नॉट सो सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड हीट अप एंड गेट डैमेज्ड। क्या हो जाते थे, बहुत गर्म हो जाते थे और जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। सो इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स magnetic drums is used after some time. So magnetic tapes and magnetic drums replaced vacuum tubes, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या है बेटा, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। और इधर ये भी ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम है जो कि कोटेड होता था, एक लेयर होती थी इसमें, ठीक है। अ मैग्नेटिक ड्रम इज अ सिलेंडर शेप्ड मेटल कोटेड विद अ केमिकल ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड, है ना। एक मैग्नेटिक ड्रम होता है सिलेंडर शेप का, जिसमें डाटा केमिकल से कोटेड होता था, जिसमें डाटा स्टोर हो सकता था, ठीक है। इन सेकेंड बेटा जनरेशन में सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963, 1956 टू 1963 तक था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो किससे रिप्लेस कर दिए गए थे बेटा, ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर्स यूज अ स्पेशल मटेरियल दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। जो सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बेटा इनमें फ्लो होती थी, है ना, वो ट्रांजिस्टर उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। उसमें एक स्पेशल मटेरियल होता था दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स वर बेटर दैन वैक्यूम बेस्ड सर्किट्स। जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से मच बेटर थे, ज़्यादा अच्छे थे। बिकॉज दे वर स्मॉलर, है ना, वो क्या थे, छोटे थे, स्मॉल थे, फास्टर, मोर पावरफुल, मोर एनर्जी एफिशिएंट। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर, है ना। क्या होता था, जब ट्रांजिस्टर थोड़े स्मॉल थे तो कंप्यूटर्स का साइज भी क्या होते गया बेटा, छोटा होता गया। दे यूज्ड लेस एनर्जी, वो एनर्जी बहुत कम यूज करते थे। इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग ऑन दीज कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स में पॉसिबल था कि प्रोग्रामिंग की जा सके। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर मेनली यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए बेटा वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए ही यूज़ किए जाते थे। द ट्रांजिस्टर यूज्ड इन अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर were enormous which often caused damage to the computer. This became a big problem. जो ट्रांजिस्टर थे सेकेंड जनरेशन बेटा वो उनका साइज हालांकि पहले जनरेशन से कम था बट फिर भी काफ़ी था, तो उसके कारण क्या होता, कंप्यूटर्स को वो डैमेज कर देते थे और वो जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर देखिए भाई, डिड यू नो The Colossus was one of the earliest computer. Okay, it was very big. British code breakers used it in the Second World War to decode enemy messages. ठीक है, इसका यूज क्या किया जाता था, जो एनिमी के मैसेज होते थे उनको डिकोड करने में यूज, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में भेजते थे बेटा, है ना, तो उसको डिकोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। अब यहाँ पर आपका है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डेवलप्ड एट दिस स्टेज। अ सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था बेटा। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, द स्मॉल फॉर्म ऑफ दिस इज आईसी। ओके,
द सर्किट इज अ क्लोज पाथ होता है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसमें फ्लो होती है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट हैज मैनी एलिमेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड, है ना, कई एलिमेंट्स होते थे जो इंटरकनेक्टेड होते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते थे। डिड यू नो ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन 1947 बाय विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्रेटन ऑफ बेल लैब्स। बेल लैब्स के जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका क्या कहते हैं इन्वेंशन किया था ट्रांजिस्टर का। कौन से थे बेटा? विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्रेटन। हियर द पिक्चर ऑफ IC। ओके, ओके बेटा, ट्रांजिस्टर्स बिकेम स्मॉलर वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। अब किस में चेंज हो गए थे बेटा? सिलिकॉन चिप में, है ना। दीज चिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। इनको क्या कहा जाता था? सेमी कंडक्टर्स कहा जाता था। सेमी कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट्स, है ना। सेमी कंडक्टर में एक मटेरियल होता था जो कि इलेक्ट्रिक करेंट्स को कंडक्ट करता है। दे आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इस माइक्रोचिप्स यूज होती थी उन डिवाइसेस में, और कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस में ये यूज होते थे। दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करते थे। A silicon chip is a single diamond like crystal that gives a lot power to do our gadgets, है ना। तो ये कहते हैं एक डायमंड के शेप का क्रिस्टल की तरह होते थे बेटा, जो कि हमारी गैजेट्स को पावर, बहुत ज़्यादा पावर देते थे। ओके, लुक एट हियर। ओके बेटा, मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड रन ऑन दीज कंप्यूटर एट द सेम टाइम। बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर्स में एक टाइम पे ही, सेम टाइम पे दे कैन रन, है ना, मतलब रन कर सकते थे। कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। कंप्यूटर्स अब क्या हो गए थे थर्ड जनरेशन में, कि जो कि कॉमन मैन, हम जैसे लोगों के बीच में मतलब आ गए थे, लोग लेने लगे थे, ठीक है। फिर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर सुपीरियर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो सेकेंड जनरेशन के से मच बेटर थे बेटा, उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी रिजल्ट्स जो था वो ज़्यादा एक्यूरेट आता था और स्पीड अच्छी थी। दे वर मोर रिलायबल एंड वर स्मॉलर इन साइज। बहुत रिलायबल थे, जो कि आंसर्स उनके जो करेक्ट होते थे, और साइज़ भी उनका स्मॉल था। हीट जनरेटेड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज ऑल्सो लेस दैन दैट इन, मतलब ये भी हीट भी जो पैदा होती थी उसमें बहुत जल्दी गर्म हो जाते पहले कंप्यूटर्स में, इस थर्ड जनरेशन में काफ़ी कम था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स नीडेड लेस मेंटेनेंस एंड यूज्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। लेस मेंटेनेंस यानी ज़्यादा रख रखाव का ज़्यादा वो नहीं था बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती थी कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लोकेट हियर बेटा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एंड palm top. I hope you have seen these computers. Okay, this is I hope you understood this. Okay beta, thank you.